Hello everyone, welcome back to your favorite channel, Forgot Biology. Now, today's topic is lysosomes. क्या है बच्चे आपका नेक्स्ट टॉपिक है लाइजोसोम्स. अब लाइजोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स. क्या बोलते हैं बच्चे? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं. अब देखो, लाइजोसोम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, फिर हम बोल बताएंगे इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है और उसके क्या क्या पर्टिकुलर फंक्शन है. तो लाइजोसोम्स जो होता है वो एक यूनिट आपका क्या है, मेम्ब्रेन है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन. आपका एक पर्टिकुलर सेल है जिसमें एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन क्या होगी, एक लाइसोसोम होगी. मतलब आपको सिंगल यूनिट आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसके बाहर. अब एंक्लोज डेंस स्टोमा एंड लार्ज वैक्यूल. आपका जो लाइसोसोम रहता है वो कंटेन करता है बच्चे आपका डेंस स्ट्रोमा. मतलब आपका जो लाइसोसोम्स के अंदर का पोर्शन है उसके अंदर जो लिक्विड है वो काफी डेंस है. ओके. अब अबाउट क्यों डेंस है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अबाउट 50 के करीब आपको क्या मिलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं. क्या मिलते हैं बच्चे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं. अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो ऐसे हैं जो आपका कैन डाइजेस्ट मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस. जैसे आपका प्रोटीन हो गया, फैटी एसिड हो गया, डीएनए हो गया, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है जिसको ये डाइजेस्ट आउट नहीं कर सकते. अब लेकिन इनकी एक खास बात है कि ये सिर्फ एक्ट करेंगे किसके ऊपर, ऑन पीएच. किस कौन सी पीएच? लो. लो पीएच के ऊपर. आपका एसिडिक पीएच के ऊपर. किसके ऊपर बचे? आपका एसिडिक पीएच के ऊपर रहेगा. लाइजोसोमल मेम्ब्रेन जनरली स्ट्रेंथन. अब देखो, अब आपने बोला कि जो लाइसोसोम है वो डाइजेस्ट कर सकता है सब कुछ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को, तो वो क्या अपनी मेम्ब्रेन को नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथन किया जाता है बाय कोलेस्ट्रोल, आपका कोर्टिसोम्स एंड हिपैरिन के थ्रू. किसके थ्रू बच्चे? हिपैरिन के थ्रू. दीज आर योर थ्री मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स. कोलेस्ट्रोल हो गया बच्चे आपका, कोर्टिसोम हो गया और हिपैरिन्स हो गए. ये तीन आपके मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर हैं जिसके थ्रू लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को क्या कर दिया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है. और उसके अंदर बेसिकली क्या नहीं होने दिया जाता, आपका एसिडिक पीएच नहीं होने दिया जाता. अगर इसके अंदर आपके एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और उसमें एसिडिक पीएच है तो वो एक्टिव हो जाएंगे. दे कैन मेक हार्म टू सेल एंड मेक हार्म टू मेम्ब्रेन. बट हमने क्या किया, आपका एसिडिक पीएच को होने ही नहीं दिया. आपका एच पॉजिटिव डोनर को बाहर फेंकता रहता है ये, है ना. तो जिससे क्या होगा, आपका लाइसोसोम इन के अंदर एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव रहेंगे. क्या रहेंगे बच्चे आपके? इनएक्टिव. अब जो आपका इसके अलावा जो एक्सेस ऑफ लाइपोसोल्यूबल वाइटामिन्स, अगर आप क्या करते हो, एक्सेस ऑफ लाइपोसोल्यूबल वाइटामिन्स खाते हो, है ना, या फिर आपके स्टीरोइडल सेक्स हार्मोन्स का यूज करते हैं, या फिर बाइल सोल्ट्स का यूज करते हैं, या फिर एक्स रेज का एंड यूवी रेज का क्या रहता है, अगर इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है तो आपका क्या होता है, जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है वो फ्रेजाइल हो जाएगी. मतलब आपकी ब्रेक डाउन होने को हो जाएगी. तो जिससे क्या होगा, आपका मेम्ब्रेन डीस्टेबलाइज हो जाएगी और लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन हो जाएगा. एंड लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन होगा तो उसके अंदर क्या होगा, आपका जितने भी एंजाइम्स थे दे गेट फ्री एंड दे कैन हार्म योर सेल. क्या कर सकते हैं बच्चे? सेल को हार्म्स कर सकते हैं. चलो, अब लाइसोसोम्स आपके फोर टाइप्स के होते हैं बच्चे. कितने टाइप के होते हैं? फोर टाइप के. तो पहले पढ़ते हैं हमारा प्राइमरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइमरी लाइसोसोम्स आपके स्मॉल हैं, वेसिकल लाइक न्यूली फॉर्म, नए नए वेसिकल जो आपका कहाँ से बन रहा है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से. कहाँ से बन रहा है बच्चे? आपका गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से बना हुआ वेसिकल, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एंजाइम डाल दिया. कौन सा? वो भी इनएक्टिव स्टेज में. किसमें बचे? क्योंकि एक्टिव स्टेज में तो एंजाइम को आपका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. तो इनएक्टिव एंजाइम को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है. वेसिकल के अंदर आपने जस्ट आपकी ये सेल है, सेल के अंदर ये अभी अभी क्या बना है, यहाँ गोल्जाई से नया नया वेसिकल बना है, इसके अंदर आपका इनएक्टिव एंजाइम पड़ा है. दिस इज योर प्राइमरी लाइसोसोम. ये क्या है आपके? प्राइमरी लाइसोसोम. अगर सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करें तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, फॉर्म्ड व्हेन फैगोसोम्स फ्यूज विद प्राइमरी लाइसोसोम्स. मींस आपके क्या होता है, हेट्रोफैगोसोम डाइजेस्टिव वैक्यूल्स होते हैं. क्या होते हैं? वैक्यूल्स. अब क्या हुआ, जैसे अमीबा है मान लो, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे आपका एक क्या हुआ, फूड पॉकेट बनी, वहां से एक फूड वैक्यूल बन गया. दिस इज योर फूड वैक्यूल. क्या बन गया? फूड वैक्यूल. क्या किया, फैगोसोम किया, कुछ आपका फूड पार्टिकल था उसको इंगल्फ करके अमीबा लेके आया. इसके साथ क्या होगा, आपका लाइजोसोम जो है, प्राइमरी लाइजोसोम, कौन सा बच्चे? प्राइमरी लाइजोसोम फ्यूज हो गया.
ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स प्लस फूड वैक्यूल जो आपका रहेगा फैगोसोम बोलते हैं, वो आपका फ्यूज होने पे क्या बन जाता है, दिस विल बिकम आपका क्या बन जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। अच्छा, क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। अब अगर रेजिडुअल की बॉडीज की बात करते हैं, देयर थर्ड टाइप इज योर रेजिडुअल बॉडीज। सेकेंडरी लाइसोसोम एसोसिएटेड अनडाइजेस्टेड एंड इनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। अगर एक सेल के अंदर बेसिक प्रोसेस क्या है कि आपका कुछ वेस्ट पार्टिकल है, दिस इज योर वेस्ट पार्टिकल। तो वेस्ट पार्टिकल को क्या कर दिया जाता है बच्चे, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा, यहाँ से आपका फ्यूज होके वेस्ट पार्टिकल को बाहर फेंक दिया जाएगा, है ना। लेकिन सर्टेन केसेस में, लाइक सर्टेन केसेस में रेजिडुअल बॉडीज में आपका क्या रहता है, सर्टेन सेल्स रेजिडुअल बॉडीज डोंट डिस्चार्ज द कंटेंट। जो आपका वेस्ट मटेरियल हो गया या फिर कोई डिस्चार्ज करने लायक कंटेंट है, उसको डिस्चार्ज नहीं करते और उस कंटेंट को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चे, स्टोर। अब इसके साथ क्या हुआ, ये आपका कंटेंट था, ये आपका प्रॉपर स्टोर्ड हो गया। क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया। जनरली क्या हो रहा था, एक्जोसाइटोसिस। जनरली क्या परफॉर्म हो रही थी बच्चे, एक्जोसाइटोसिस हो रही थी और आपने क्या कर दिया, उसको स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने से होगा क्या, सेल की क्या होती है, एजिंग। आपकी जो एजिंग होती है वो किसकी वजह से है, सेल की। वो आपका आपके रेजिडुअल बॉडीज के अंदर आपके डिस्चार्ज मटेरियल का कंटेंट का स्टोर होने से होता है। अब जो ऐसे एग्जांपल है बच्चे, वो है आपका लीवर सेल एंड आपकी मसल सेल, जिनके ऊपर एजिंग का सबसे ज्यादा असर होता है, उनके ऊपर क्या होता है, रेजिडुअल बॉडीज का एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है। समझ आया। ओके, दिस दैट इज योर थर्ड टाइप ऑफ लाइसोसोम। अब जो नंबर ऑफ अदर डिजीज दैट आर लिंक्ड टू मेल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम, जैसे रेजिडुअल बॉडीज, आपके रेजिडुअल बॉडीज से जो आपका क्या रहता है, आपके अर्थराइटिक जॉइंट्स का खतरा रहता है, गाउट का खतरा रहता है, लंग फिब्रियोसिस का खतरा रहता है ना। ये सर्टेन डिजीज हैं जिनकी वजह से क्या होता है, आपको अर्थराइटिक जॉइंट्स सबको पता है। तो आपका एजिंग इतनी ज्यादा हैवी नहीं, लेकिन आपके जॉइंट्स क्या करने लग जाते हैं, पेन करने लग जाते हैं। तो क्यों करते हैं वो, क्योंकि लाइसोसोम्स में रेजिडुअल बॉडीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है ना। लंग फिब्रियोसिस हमने पढ़ा था, आपका ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, जिसके अंदर क्या होता है, एक जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल वगैरह ज्यादा है ना, तो वहां पे आपका क्या होगा, लंग फिब्रियोसिस हो जाता है। आपका डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स के अंदर, वहां लंग फिब्रियोसिस हो जाता है आपका। तो वो भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, चलो। अब आता है फोर्थ आपका टाइप आता है ऑटोफेजिक वैक्यूल, जिसमें क्या होता है, यूनियन ऑफ प्राइमरी लिम्फोसाइट, प्राइमरी लिम्फो आपका सॉरी लिम्फोसाइट अराउंड ओल्ड एंड डेड ऑर्गेनेल्स। आपके क्या रहेंगे, आपके प्राइमरी लाइसोसोम्स है। जैसे आपका मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सेल को क्या करना है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी पुराना है, ये ओल्ड ऑर्गेनेली है, इसकी रिपेयर करनी है। क्या करनी है बच्चे आपको, ओल्ड ऑर्गेनेली की रिपेयर करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको डिमोलिश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिमोलिश। तो डिमोलिश कब होगा, जब आपका प्राइमरी लाइसोसोम आएगा और इस स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डिमोलिश करेगा। क्या करेगा बच्चे, डिमोलिश करेगा। ठीक है। तो आपका इससे क्या होगा, ऑटो डाइजेशन। क्या होगा बच्चे आपका, ऑटो डाइजेशन होगा। एंड ऑटो डाइजेशन से आपका क्या होगा, प्राइम ओल्ड स्ट्रक्चर टूट जाएगा, जिससे आप जिसको आप बोलते हो ऑटोफेजिक वैक्यूल। क्या बोलते हो, ऑटोफेजिक वैक्यूल। अब अराइज कहाँ से होता है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से अराइज होता है। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में भी किस फेज से, ट्रांस फेज से। किससे बच्चे आपके, ट्रांस फेज से होगा। चलो, अब अगर फंक्शंस की बात करें हम, तो फंक्शंस क्या रहेंगे, अभी अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहला एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर डाइजेशन, आपका सेल के बाहर का डाइजेशन हो, बाहर से कुछ लाके डाइजेशन करना हो या अंदर कुछ डाइजेशन करना हो, तो वो आपका किसका काम है, लाइसोसोम्स के एंजाइम का काम है। इसके अलावा इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग मींस आपका क्या हुआ, आपका कोई ओल्ड, आपका मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका क्या हो गया, आपका डेड हो गया। क्या हो गया बच्चे, आपका डेड हो गया। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत कम काम कर रहा है, ओल्ड है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, स्कैवेंज कर दिया जाएगा। मतलब आपका इंटरसेल सेल के अंदर इस डेड पार्टिकल को रिपेयर कर दिया जाएगा। रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपके ओल्ड जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा। ठीक है। तो वो लाइसोसोम ही करते हैं। फूड टू स्टार्विंग एनिमल्स इज प्रोवाइडेड बाय आपके डाइजेस्टिंग द स्टोर्ड फूड मटेरियल और ओवर और इवन द सेल्स। ओके, चलो। अब एक्रोसोम पार्ट ऑफ स्पर्म, अब आपका जैसे
आपका जो स्पर्म्स है, स्पर्म के अंदर आपका एक्रोजोम पोर्शन रहता है। एक्रोजोम पोर्शन क्या करता है? आपका फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बच्चे? आपके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा आपका एक्रोजोमल पोर्शन। ओके, आई होप lysosomes will be clear. Thank you, and don't forget to like, share, and subscribe the channel.